शानिदेव चरितर्भूतान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमभिः श्रोतां संप्रथम सब ऋग्वेद के 8वें मंडल के 48वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता सोम और शीर्षक है स्वास्थ्य शक्ति प्रद सोम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम त्वम्हिनस्तन्वः सोमगोपा गात्रे निषसत्थानुचक्षाः यत्ते भजं प्रमिनामौ रतानि सनो मृणसु शखादे भवस्याः। इस 9वें मंत्र में सोमदेव से प्रार्थना की गई है कि वे अपने गुणों के कारण हमारे शरीर यंत्र के रक्षक हैं, उसके परिपालक हैं। हमसे भले ही आलस्यवश प्रमादवश भूले हो जाएं, खान पान के या शरीर यंत्र के सुरक्षा की, तो आप तो हे सोमदेव पूर्ण रूप से स्वास्थ्य की रक्षा देते हो। हमारी त्रुटियों पर भूलों पर ध्यान न दो और हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुखी बनाओ। तो सोम, हे सोमदेव, तुम ही नः तन्वा गोपा, तुम ही हम सबके, तन्वा माने शरीरों के, गोपा माने रक्षक हो। तुम ही हमारे शरीरों के रक्षक हो, क्योंकि तुम में स्वास्थ्यप्रद अनेक तत्व हैं जो शरीर को रुग्ण नहीं होने देते, शरीर को वृद्ध नहीं होने देते, शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो हे सोमदेव, तुमसे प्रार्थना है कि निर्चक्षा तुम मनुष्य के स्वास्थ्य सुख की सुरक्षा करो, निरीक्षण करते रहो। गाते गाते हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों में निःशस्था प्रविष्ट हो जाओ। हम तुम्हारा पान करें तो तुम हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में प्रविष्ट होकर के उसे स्वस्थ बनाओ, सुरक्षित बनाओ। ते व्रतानि, तुम्हारे जो नियम हैं जिससे स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है, यौवन बना रहता है, उन नियमों को हम प्रमादवश प्रमिनाम तोड़ देते हैं, निर्वाह नहीं कर पाते हैं। देव, हे दिव्य देव, तुम सह माने वह तुम जो सुख और स्वास्थ्य के दाता हो। वश्यः न, श्रेष्ठ हमारा तुमसे मैत्री भाव है। सुसखा, तुम हमारे श्रेष्ठ मित्र हो। मृडी, मृड, मृड माने सुखी करना, हमें सुखी करो। हे सोम देवता, तुम हमारे शरीर के रक्षक हो, स्वास्थ्य सुख के प्रदायक हो। तुम मनुष्यों के निरीक्षक हो। तुम हमारे शरीरों के प्रत्येक अवयव में प्रविष्ट हो जाओ। सोमरस पान करने पर जब वो पच जाता है तो प्रत्येक अवयव में, कण कण में, हर कोशिका में प्रविष्ट होकर के जो दोष हों, जो विजातीय द्रव्य हों,
उनको नष्ट करो और प्रत्येक अवयव में प्रविष्ट हो जाओ। यद्यपि हम नियम निर्वाह नहीं कर पाते हैं, तथापि तुम हमारे अभिन्न सखा बनकर हमें सुखी करो। तात्पर्य है कि सोम शारीरिक स्वास्थ्य का संरक्षक और शक्तिप्रद पेय है। उसमें देवत्व तो ही है और इसलिए उससे प्रार्थना है। और एक अगर हम मनोवैज्ञानिक सत्य देखें तो आत्मनिर्देश होता है। हम अपने को जब निर्दिष्ट करते हैं कि हम ऐसे हैं, ऐसे हो जाएं, तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। तो सोम एक पेय है जिसमें प्रबल औषधीय गुण होता है। वो जरा व्याधि नाशक है, इसलिए आत्मनिर्देश भी आवश्यक है, सेल्फ सजेशन। हम मन ही मन ये कहें कि हे प्रिय पेय स्वास्थ्यप्रद सोम, तुम हमारे अंग प्रत्यंग और प्रतिकोशिका के दोषों को दूर करो और उन्हें स्वस्थ बनाओ। तो आत्मनिर्देश का मनोवैज्ञानिक बड़ा प्रभाव होता है। कहा जाता है, सत्य बात है यह कि हमने पेपर में पढ़ा था कि पाकिस्तान की बात है कि एक व्यक्ति को फांसी की सजा हुई और उससे कहा गया कि तुम्हें कोबरा से, उसके दंश से प्राणांत किया जाएगा तुम्हारा। तो जब फांसी पर उसे लटकाने का समय आया तो उसके थोड़े पूर्व उसे सुई के नोक से चुभो दिया गया पैर में या किसी अंग में। तो उसे बोध हो गया कि हमें कोबरा ने डस लिया। और फिर जब उसके मृत शरीर को लाया गया बाहर तो टेस्ट किया गया तो उसमें कोबरा का विष मिला। तो यह है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। इसलिए हमें अपने शरीर को संबोधित भी करना चाहिए कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम्हें यह होना है, तुम्हें ऐसा करना है। तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। यह लैबोरेटरी का टेस्ट है, लेकिन पहले भी ऐसे प्रयोग हुए हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। तो इस मनोवैज्ञानिक सत्य को इसमें देखा जा सकता है। और सोम के बहाने एक आत्मनिर्देश दिया जा रहा है कि सोम हमारे शरीर में प्रविष्ट हो गए हैं, प्रविष्ट हो जाएं और वे हमारे शरीर के प्रत्येक विकार को नष्ट करें। तो सोम तो एक अमृत ही है, लेकिन जब निर्देश दिया जाता है तो वह और अधिक प्रभावी हो जाता है। तो इस प्रकार से सोम जो पौराणिक अमृत कहा जाता है उससे संबंधित है। यह वह औषधीय द्रव्य है जो कि सर्वाधिक ऊर्जा अपने में, औषधीय तत्व अपने में संचित रखता है और उसका पान करता आरोग्य प्राप्त करता है, शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हम मंत्र के गूढ़ अर्थ को भी समझें और आत्मनिर्देश के प्रभाव को भी समझें। जो जैसा सोचता है वैसा हो जाता है, यह भी एक सत्य है। सोचने में जितनी तीव्रता होगी
प्रभाव भी उतना तीव्र होगा। ये सकारात्मक विचार है। तो सकारात्मक सोच का क्या प्रभाव पड़ता है कि जो औषधीय पान है वो हमारे शरीर में और अधिक तीव्रता से प्रभाव डालता है। हे सोम हमारे तन रक्षक, जन के हो निरीक्षक कहलाते, पढ़कर प्रमाद में भले तुम्हारे, व्रत को हम नहीं निभा पाते। पढ़कर प्रमाद में भले तुम्हारे, व्रत हम नहीं निभा पाते, फिर भी शरीर के प्रति अवयव में जाकर सोम समा जाओ, बन जाओ सखा अभिन्न, हमें सुख भली भांति तुम पहुंचाओ। ओ 8:48 10 देवता सोम शीर्षक दीर्घायुत प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रुदोदरेण सख्या सजे जजमानरिष्येद्धर्यश्वमेधः, अयं यः सोमान्यथा यस्मेदस्मा इन्द्रम् प्रतिरमेम्यायोः। इस 10वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र सोम के प्रभाव को हमारे शरीर में अत्यधिक प्रभावशाली बनाए और हम किसी प्रकार से दुखी न हो पावे। इंद्र सोमपान करता है, सारे शिष्ट के नियंता है। इस भूमिका में यह प्रार्थना समझनी चाहिए। हर्यश माने उत्तम अश्वों वाले इंद्र देवता। तो हे उत्तम अश्वों के स्वामी देवता इंद्र, ऋदुदरेण माने सुपाच्य सोम को या सुपाच्य सोम की सख्या सचेम हम मैत्री प्राप्त कर सकें। तो हे इंद्रदेव, तुम ऐसे प्रेरणा भरो, ऐसा वातावरण बनाओ, ऐसी कृपा करो कि हम सुपाच्य सोम की मैत्री प्राप्त करें। तो जब मैत्री हो जाती है तो फिर किसी प्रकार की कमी रही नहीं जाती। पूरा प्रभाव, पूरा ध्यान मैत्री भाव में होगा मित्र के प्रति। तो सोम शासकों के कृपा को प्राप्त करे, इसलिए इंद्र से यह सिफारिश की गई है कि वे सोम के प्रभाव को पूर्ण रूप से हमारे शरीर में लाने दें। सोम हमसे पूर्ण मैत्री निभावे, हम उससे पूर्णतः लाभान्वित हैं। यह पीता, वह सोम जो पीता माने पी लिए जाने पर न मार शेत, हमें दुखी मत करे। न माने हम सबको, मां माने मत, ऋषेत माने दुखी करना। कहीं उसका रिएक्शन न हो, उस सोमपान से हम कहीं विपरीत प्रभाव ना पा जाएं। तो यद्यपि सोम विपरीत प्रभाव नहीं डालता है, बहुत अमृतुल्य है, लेकिन अच्छी से अच्छी दवा भी कभी कभी रिएक्शन कर जाती है किन्हीं कारणों से। तो इसलिए आवश्यक है कि सोम का हम पान करें तो हम किसी प्रकार से दुखी न हो।
वही अर्थ है रिएक्शन न करे और हम उसका पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। अयम यह सोम, जो यह सोम रस है, असमय नधाई, हमारे अंदर प्रविष्ट हो गया है। तस्मय, उसके लिए, प्रतिरम आयु, दीर्घ आयु, इंद्रम एमी, इंद्र से मैं मांगता हूं, यानी मैं सोमपान कर चुका हूं। किसी प्रकार का किसी रूप में उसका दुष्प्रभाव हम पर न आवे और हम सोम रस के प्रभाव से दीर्घायु प्राप्त कर सकें, स्वस्थ दीर्घायु। वेद में स्वस्थ दीर्घायु की बहुत याचना है, क्योंकि दीर्घायु बड़ी आवश्यक है, क्योंकि अनुभव का पूर्ण लाभ दीर्घायु व्यक्ति ही कर पाता है। लेकिन दीर्घायु यदि स्वस्थ न रही तो सारा बड़ा काम बिगड़ जाता है। तो इसलिए सोम एक ओर हमें स्वास्थ्य प्रदान करे और दूसरी ओर हमें दीर्घ आयु दे। तो इसलिए मैं इंद्रदेव से भी यह प्रार्थना करता हूं कि सोम देवता हम पर कृपालु हों और हमें दीर्घायु प्रदान करें, स्वस्थ दीर्घायु प्रदान करें। हे उत्तम अश्वों के स्वामी इंद्र देवता, हमें सुपाच्य सोम रस का सख्य सुलभ हो। सख्य माने जब मित्र होता है तो सच्चा मित्र तो मित्र का कभी अनिष्ट करेगा ही नहीं। और यह तो हम पहले ही कहते आ रहे हैं कि वेदों में मैत्री भाव को प्रमुख स्थान दिया गया है। तो वह सोम पानोपरांत हमें किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाए। उदरस्थ सोम हमें दीर्घायु प्रदान करे, इसकी प्रार्थना हम इंद्रदेव से करते हैं। हे यशों वाले इंद्र, सोम की मैत्री हम सब पाएं। दिया हुआ रस सोम, पिया हुआ रस सोम, पेट में कष्ट न कुछ पहुंचाए। सोम सुपाच्य उदर में जाकर सत प्रभाव दिखलाए। हमको दे दीर्घायु, हमको दे दीर्घायु। इंद्र को यह प्रार्थना सुनाए। ओ 8:48:11 देवता सोम, शीर्षक रोगनाशक सोम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अपत्या अस्तर निरा अमे एवा निरत्र संदमिषे चेरभैषः आसोमा अस्मां अर्हद्भ्यः आजा अगन्मयत्र प्रतिरन्त आयोः। इस 11वें मंत्र में रोगनाशक सोम पर प्रकाश डाला गया है। उसके गुण बताए गए हैं और बड़े जीर्ण रोगों को भी सोम नष्ट करने में समर्थ है। उसका औषधीय गुण और जरा रोग विनाशक गुण अप्रतिम है। इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है। इस मंत्र में सोम का औषधीय और दीर्घायुप्रद रूप विशेष रूप से उभरा है। विहाया सोमा, हे महान सोम, असमान आ अरुहत
हमें तुम प्राप्त हो गए हो। त्राह अनिरह अमीवा, और तुम्हारी प्राप्ति से, तुम्हारे सेवन से, त्राह माने वे, अनिराह माने कठिनता से मिटने वाले, अमीवाह माने रोग भी नष्ट हो जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और वे अपअस्थु, जो हमारे शरीर में प्रविष्ट हो गए हैं रोग, वे दूर चले जाएं। तमसी चीज ने अत मन, तो तमसी चीज माने बलवान रोगों ने हमें, अत्रसन माने पीड़ा पहुंचाई है, अभयशु और भयभीत बना दिया है, भयभीत कर दिया है। तो हे रोग विनाशक सोम देवता, यत्र आयु प्रचरन्ते, जहां आयु बढ़ाने वाले सोम मिलें वहां हम अगन माने पहुंच जाएं, सोम के देश में हम पहुंच जाएं। तो ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि हिमालय पर कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि खाने से मनुष्य 27 और उससे ज्यादा भी आयु पाता है। सोम में तो ये सब गुण अपने प्रकाश पर थे, लेकिन अब तो भाई हम लोग सोम के विषय में कुछ परिचय ही नहीं प्राप्त कर पाते। शास्त्र में, वेद में जो लिखा है उसे जान पाते हैं, लेकिन ऐसा कोई पेड़ जरूर था, ऐसी कोई जड़ी बूटी जरूर थी जो कि दीर्घायुप्रद थी और जीर्ण रोगों को भी, असाध्य रोगों को भी मिटाने में समर्थ थी। रोगग्रस्त ऋषि की यहां पुकार है कि हम वहीं जाएं, यहां यह रोग नाशक, जीर्ण रोग को भी मिटा देने वाला सोम प्राप्त होता हो। तो इससे तो बात स्पष्ट हो गई कि सोम वनस्पति सब जगह नहीं, लेकिन कहीं कहीं पाई जाती थी। कहां पाई जाती है यह सबको नहीं मालूम था। हिमालय के उच्च शिखरों पर जो बहुत ऊंचे थे वहां उसकी प्राप्ति का उल्लेख है। तो बहरहाल इसमें कहा गया है ऋषि दीर्घायु पाना चाहता है और उसके जीर्ण रोग नष्ट हो जाएं और वह ऐसे प्रदेश से पहुंच जाए जहां की सोमलता उपलब्ध हो, ताकि उसके जीर्ण रोग नष्ट हो जाएं, उसे लहराता हुआ नवयौवन प्राप्त हो। हमें श्रेष्ठ सोमरस मिल गया है। कठिनता से दूर होने वाले और अत्यधिक पीड़ा पहुंचाने वाले रोग अब नष्ट हो गए हैं। हमें असाध्य रोगों ने जीवन में बहुत डराया है, कष्ट दिया है, भयभीत किया है। तो अब हम चाहते हैं कि जिस प्रदेश में आयुवर्धक और रोगनाशक सोम प्राप्त हो, हम उसी प्रदेश में रहें, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। हेल्थ इज वेल्थ। पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ सुंदर सशक्त शरीर बहुत बड़ा वरदान है। मिल गया सोमरस श्रेष्ठ हमें, पीड़क असाध्य रोज नष्ट हुए, भयभीत अधिक जो करते थे अब नष्ट, सकल वे कष्ट हुए। इस श्रेष्ठ सोम के कारण ही हम मुक्त रोग से हैं पाए, हम मुक्ति रोग से हैं पाए। यह आय विवर्धक सोम जहां मिल सके वहीं पर हम जाएं। ओम 8, 48, 12 देवता सोम, शीर्षक चेतना प्रदायक सोम,
और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यो न इन्दः पितरो हृत्सभेदामर्त्यामर्त्याङ्काविवेश तस्मै सोमाय हविषा विधेम वृणीके अस्य सुमनौ स्याम। इस 12वें मंत्र में अमरत्व प्रदायक, रोग विनाशक सोम पर प्रकाश डाला गया है। पितरः और पितरगणों से स्तुति की गई है कि वे हमें ऐसे सोमरस के संसर्ग में रहने का वातावरण बनावें। पितरः, हे पितरो, हे पितरो, यह अमरतः इंदु, यह माने जो अमरतः माने अमर, इंदु माने सोम है। जैसा हम पहले कहते आए हैं, इंद्र जो है वो आजकल तो चंद्रमा के लिए रूढ़ है, लेकिन यह प्रारंभ में सोमरस के लिए आया है। तो अब समय के प्रवाह में सुधाकर यानी अमृत का घर चंद्रमा को कह दिया गया है। सोमवार चंद्रमा का दिन होता है, तो वह सोम चंद्र में प्रविष्ट हो गया है, ऐसा कहा भी जाता है। भी लोग मानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के रात को यदि खीर रख दी जाए तो उसमें अमृत के तत्व किरणों के माध्यम से आ जाते हैं। आज भी लोग रखते हैं खीर बना करके। तो बहरहाल जो वेदों में है वो तो सोमलता से निकलने वाले रस से है, और सोमलता हिमालय की ऊंची चोटियों पर पाई जाती है। अब तो हम उसकी पहचान भूल चुके हैं, लेकिन ऋग्वेद काल में उसका बड़ा महत्व था। और उसके बहाने हम ये समझें कि हम ऐसा आहार लें जिसमें सोम तत्व अधिक है। सोम तत्व माने जो शरीर तन मन का प्रदायक हो, तन मन में स्वास्थ्य प्रदायक हो और उसे आरोग्य प्रदान करने में सक्षम हो, तो वह सोम ही कहा जाएगा। क्योंकि सोम एक तत्व है जो रोग को मिटाता है, यौवन को स्थिर रखता है, शरीर स्वस्थ रखता है और दीर्घायु देता है। तो पितर भी देवगढ़ में आते हैं, उनसे प्रार्थना की गई है कि सोमरस हमारे लिए सदैव हितकर बना रहे। यह अमरत्या हिंदू जो अमर सोमरस है, पीता माने पी लिए जाने पर, नह मर्त्यान, नह माने हम सब, मर्त्यान माने मनुष्यों को, हृत्सु आविवेश, हम सब मनुष्यों के हृदय में प्रविष्ट हो जाए। और तस्मै सोमाय, उस सोम की हम लोग हविषा विधेम, हव्य प्रदान के द्वारा सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, पूजन करते हैं, ताकि वो हम पर कृपा दृष्टि रखे, हमारे अनुकूल बना रहे। अस्य मृडिके सुमतौ श्याम, अस्य माने इस सोम के, मृडिके माने सुख की छाया में हम सब रहें और उसकी कृपा दृष्टि प्राप्त करते रहें। हे पितरों,
यह सोमरस स्वयं अमर है और पीने वालों को भी अमर बना देता है। वो हम सब पी चुके हैं और हमारे हृदय में प्रवेश कर चुका है। वह दिव्य चेतना जगाता है। ऐसे सोम की सेवा द्वारा हम सुखी और सुमति प्राप्त करें। तो वही सोम ऐसा तत्व या आरोग्यप्रद जरा व्याधि नाशक तत्व पान कर लिया जाए तो भी उसकी पूर्णता हमें प्राप्त हो, उसका आरोग्यवर्धक तत्व हमें पूर्ण रूप से सुखी बनावे। इसके लिए भी देवताओं की, पितरों की कृपा आवश्यक होती है। प्राप्ति में क्षय का भी भय रहता है, इसलिए किसी विशेष प्राप्ति के पश्चात भी दिव्य शक्तियों से प्रार्थना की जानी चाहिए कि वो हमारे शरीर में, हमारे तन मन में पूरी तरह से प्रविष्ट होकर हमारा कल्याण करे। यह सोम अमर अमरत्व प्रदाता, पीने पर जब उर्मे जाता। हे पितरो, यह अमर सोम तब दिव्य चेतना उर्मे लाता। सेवा ऐसे सोम की करें, हम सब अपने हवियों द्वारा करें प्राप्त हम सौख्य सुमति सब, जीवन होवे सुभग हमारा। ओम 8:39-13 देवता सोम शीर्षक धन धान्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पृथिवी आददन्त तस्मै त इन्दो हविषा विधेम भयम् स्यामवतजोरजीडाम्। इस 13वें मंत्र में सोमरस से प्रार्थना है। वो रस तो है ही है, लेकिन देवता भी हैं, क्योंकि दिव्यता का वास जहां हो वही देव है। तो सोम हमें दीर्घायु प्रदान करे, मंगल प्रदान करे, धन धान से संपन्न करे, इसकी प्रार्थना है। सोम, हे सोम देवता, तुम पितृभि संविदाना, तुम पितरों से संयुक्त होकर, यानी पितरों की सहायता से, उनके सहयोग से द्यावा पृथ्वी अनु आततंत्र द्विलोक और भूलोक का विस्तार करते हो। यानी तुम्हारी महिमा, तुम्हारा गुण धरा और गगन में छा जाता है, यानी सर्वत्र छा जाता है पर्याप्त मात्रा में जब पितरों के साथ तुम जुड़ते हो। तो यहां पर एक विश्वास कार्य कर रहा है कि हमारे पितर जो शरीर छोड़कर स्वर्गलोकवासी या पितर लोक, एक लोक माना गया है, वहां पर रहते हैं, तो उनका सूक्ष्म प्रभाव हम पर प्रभाव डालता है। तो यह युग का विश्वास है, ऋग्वेद का तो विश्वास है, हो सकता है सत्य भी हो, क्योंकि शरीर छूटता है लेकिन जो उसमें आत्म तत्व है वह शरीर छूटने के बाद भी स्थिर रहता है। और एक लोक है पितृलोक, वहां पर पितर रहते हैं, तो भी अंतरिक्ष में है और अंतरिक्षीय प्रभाव तो पृथ्वी पर पड़ता ही है। तो इसलिए पितरों के साथ मिल करके सोम हमारा कल्याण करें, यह भाव इसमें द्योतित होता है। तो हे सोम देवता, तुम पितृ भी संविधान,
तुम पितरों से मिल करके देवा पृथ्वी अनु आ ततंत्र द्युलोक और भूलोक दोनों में अपनी महिमा का विस्तार करो। इंदो, हे आनंदप्रद सोमरस, तस्मय ते, उस तेरे लिए हम सब उपासक हविषा विधेम, हवि द्वारा तुम्हारी उपासना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। वयम रई राम पतः श्याम, वयम माने हम सब, रई राम माने धनों के, पतः माने स्वामी, श्याम माने हो जाएं, तो हम सब धनों के स्वामी हो जाएं। तो हे सोमदेव, तुम पितरों को शक्ति के साथ, तुम पितरों की शक्ति के साथ मिलकर द्युलोक और भूलोक तक अपना प्रभाव जमाते रहो, अपना प्रभाव का विस्तार, अपने प्रभाव का विस्तार करते रहो। हम हवि समर्पण द्वारा तुम्हारी सेवा करते रहेंगे। हे सोमदेव, तुम हमें धन धान्य से संपन्न करो। हे सोम शक्तियुत, पितरों से मिल शक्तिमान, यों बन जाते अवनी से अंबर तक विस्तृत हो, निज प्रभाव हो दिखलाते। परिचर्या तेरी करते हैं हम हव्य समर्पण के द्वारा, होकर प्रसन्न दे दो हमको जगती तल का वैभव सारा। ओम 8, 48, 14। देवता सोम शीर्षक सफल जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रादारो देवा अधिवोदता नो मानो निद्रा ईशदमोदजल्पेः वयं सोमस्य विश्वः प्रजासः सवेरा स्वाभिरथमावदेम। इस 14वें मंत्र में रक्षक देवों से भी सोम के अनुकूल बने रहने और निरालस जीवन बिताने, उद्यमी जीवन बिताने और संपन्न हो जाने का कथन है। यह मानव स्वभाव है कि जब वो कोई शुभ कर्म करता है तो उस कर्म के सफल होने के लिए, उस कर्म में प्रगति के लिए वो कुछ सिफारिशें करवाता है, संस्तुतियां करवाता है, अपने अनुकूल वातावरण बनाता है। तो वही बात है, मानव स्वभाव सर्वत्र प्रतिबिंबित होता है। इस मंत्र में भी वही बात की गई है। दिव्य शक्तियों से प्रार्थना की गई है कि यह सोम हमारे अनुकूल रहे और शरीर पर अनुकूल प्रभाव डाले, जिससे कि हमारा परिवार, हमारे पुत्र पौत्र सब सुखी रहें। तो त्रातारः देवा, हे रक्षक देवों, न अधिवोचत, तुम हमें उत्तम उपदेश दो और सोमरस को हमारे अनुकूल बनाने में हमारा सहयोग करो। न निद्रा मां ईशत, हम पर निद्रा आलस्य, निद्रा तंद्रा आलस्य आदि शासन न कर सकें, अधिकार न जमा सकें। न निद्रा मां ईशत, हम पर निद्रा, वही आलस्य, तंद्रा, झपकी आदि अधिकार न कर पावे, क्योंकि ऐसा होने पर कर्म में शैथिल्य आता है। उत मां जल्पी, उत माने और, मां माने मत, जल्पी माने बकवास, और हम पर मिथ्या बकवास भी ना हावी हो सके। यह बड़ी भारी आदमी की कमी होती है, को बकवास करता है निरर्थक, उसकी शक्तियों का क्षरण होता है,
बिना मतलब की बातों को करने में। तो शक्ति तो होती है, शक्ति लगती है उसमें भी। तो बकवास जिससे कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होना है, वो हम पर अधिकार न जमा पावे, हम पर हावी न हो सके। जल्पी, जल्पी माने बकवास। तो वयम विश्व, हम सब विश्व माने प्रत्येक दिन, प्रतिदिन सोमस्य प्रियासः, सोम के प्रिय बने रहें। सोमरस हम पर अनुकूल प्रभाव डालता रहे और सब मिलकर के सुवीराशा, हमारे उत्तम पुत्र पौत्र आते रहें। पुत्र पौत्र से युक्त हमारा घर हो जाए। विदिथम आवदेम, और हर तरह से संपन्न होकर के हम, विदथ माने स्तुति, आवदेम माने गाएं, कहें, यानी हम तुम्हारी स्तुतियां गाते फिरें, तुम्हारी महिमा को बतलाते फिरें कि इस प्रकार से कृपा करके इन इन देवों ने हमारी सहायता की। तो हे रक्षक देवों, हमें उत्तम उपदेश दो। हम पर निद्रा तंद्रा झपकी आदि आलस्य के वातावरण, आलस्य भरी विकृतियां अधिकार न जमा पाए। हम बकवासों से बहुत दूर रहें और उसमें अपना समय न बिताएं। हम सोम के प्रिय पात्र बने रहें, सोम हमें प्राप्त होता रहे, हम श्रेष्ठ संतानों को पाएं और सोम के गुण गाएं। देव देव उत्तम उपदेश करो, अधिकार न निद्रा कर पाए, मत सबे गंवाएं बकवासों में, मित्र सोम के बन जाएं। हम पाए उत्तम संतानें जो वीर भाव मन में लाएं, संपन्न सब तरह बने हुए गुण गान सोम का हम गाएं। ओम 8:48-15 देवता सोम शीर्षक सुरक्षा हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। तन्नः सोम विश्वतो अवयोधास्तम् स्वर्विदाभिषानुचक्षाः त्वन्न इन्द ऊतिभिः सजोषाः पाहि पश्चादादुतवा पुरस्ताद्। इस 15वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें सोम देवता से पोषकत्व और संपूर्ण सुरक्षा प्राप्ति की प्रार्थना है। सोम, हे सोम देवता, त्वम न विश्वतः वयोधा, त्वम माने तुम, न माने हम सभी के लिए, विश्वतः वयोधा चारों ओर से अन्न प्रदान करने वाले हो और चारों ओर से अन्न प्राप्त कराने वाले बनो। तो वयोधा, वय का अर्थ अन्न भी होता है, वय माने अवस्था भी होता है, वय माने एक पक्षी भी होता है, वया, लेकिन प्रसंगानुकूल अर्थ लिया जाता है। तो यहां वयोधा माने हमें अन्न धन देने वाले बनो। तो हे सोमदेव, तुम हमें सभी दिशाओं से अन्न धन देने वाले बनो। स्वर्वित निचक्षाः त्वम, तुम स्वर्वित माने सुख के ज्ञाता हो। स्व माने सुख होता है, स्ववित स्वर्वित यानी सुख के ज्ञाता हो। और निचक्षाः मनुष्यों के निरीक्षण करता हो। और आविश, तुम भीतर प्रविष्ट हो जाओ, तुम हमारे भीतर प्रविष्ट हो जाओ, माने हमारे अंतःकरण में,
हमारे शरीर में हर कोशिका में तुम्हारा प्रभाव जम जाए। इंदो, हे सुखप्रद सोम, सजोषाह मैंने प्रसन्न होकर, उत्साहित होकर, ऊत भी अपने संरक्षण साधनों द्वारा न हम सबको पश्चात माने पीछे से, पुरस्तात् माने आगे से, पाए माने रक्षा प्रदान करो, यानी हमें सभी दिशाओं से सुरक्षा करो, क्योंकि जीवन में प्रहार बहुत हैं, रोग के, आदि व्याधि के, जन्म के, आदि मरण के। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार के कष्ट हमें घेरे रहते हैं और हमारे आगे पीछे चारों ओर वे कष्ट बने रहते हैं, इसलिए हमें चारों ओर से तुम सुरक्षा प्रदान करो। हे सोम देवता, तुम हमें चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करो, अन्न धन प्रदान करो, तुम ऐसा करने में समर्थ हो। तुम सुख प्रदायक और मनुष्यों के कर्मों के निरीक्षक हो, उनको जानने वाले, देखभाल करने वाले हो। तुम हमारे भीतर प्रविष्ट हो जाओ, हमारी हर कोशिका में तुम्हारा प्रभाव जम जाए, और हे देव, तुम अपने रक्षण साधनों से हमें हर्ष प्रदान करते रहो, सुरक्षा प्रदान करते रहो। तुम सभी ओर से अन्न प्रदायक, सुखदायक दृष्टा समर्थ, तुम अन्न रूप भीतर जाओ, कर दो हमको संपूर्ण स्वस्थ। तुम ओज तेज परिपूरित कर, दौर्बल्य रोग संपूर्ण हरो, अपने समर्थ रक्षण साधन से रक्षा हमें प्रदान करो। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 48वें सूक्त के 15 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या सुनी, और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 7012। तो यह सौभाग्य का विषय है। तो जैसा हम जानते हैं कि इस सूक्त में सोमदेव को देवत्व प्राप्त है और उनकी वंदना है, उनकी महत्ता का कथन है, और सोम को देवत्व प्रदान करने से अधिक उनके औषधीय रूप को साकार करने की चेष्टा की गई है। सोम एक ऐसी वनस्पति है जो हिमालय के उच्च प्रदेशों में पाई जाती है, चोटियों वह मिलती है। उसमें जरा व्याधि मृत्यु नाशक गुण है। जो पौराणिक अमृत है उसी के प्रारूप, उसी के समानांतर इसका रूप देखा जा सकता है, अथवा वेद का जो सोम है वही पौराणिक अमृत हो गया। तो सोम लता बाद में उपलब्ध न हो सकी हो, इसीलिए सोम न उपलब्ध होने के कारण सोम की महत्ता कम होती गई हो, और अंत में एक काल्पनिक पदार्थ जो समुद्र से निकला है और अमृत रूप में माना जाता है, उसी पर आरोपित कर दिया गया हो सोम रस के गुण। चंद्रमा में उनकी किरणों में वो स्थापित कर दिया गया हो। लेकिन ऋग्वेद काल में तो सोम पर्याप्त मात्रा में सुलभ हो जाता था। जब उसकी सुलभता अत्यल्प हो गई तो उसका वर्णन कम होता गया। उसे उस सोम के रूप में नहीं बल्कि चंद्रमा इंदु जो सोम का यहाँ नाम है वो चंद्रमा से जुड़ गया। अब यह क्यों हो गया? समय का प्रभाव है।
ऐसा हो सकता है कि उन दैत्यों ने, असुरों ने सोमलता को नष्ट कर दिया हो बिल्कुल से, और उसके प्रभाव को न जानने के कारण वे उसके लाभ को नहीं उठा सके, लेकिन हम जाएंगे तो तुम्हें भी लेकर जाएंगे, इस नीयत से उन्होंने उस लता को उजाड़ दिया हो। ऐसा हो सकता है, अथवा हो हम पहचान न पा रहे हों। हमने सुना है किसी से कि चीन में कोई ऐसी स्वास्थ्यप्रद वस्तु है जो 5,000 रुपये तोला मिलती है। तो हो सकता है कि चीन का अधिकार तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर है, पहले भारत का और तिब्बत का अधिकार था, और उन्हीं ऊंची चोटियों पर सोमलता होती थी। तो हो सकता है कि वो चीन के अधिकार में चली गई हो, और लेकिन भारत में तो ऐसा कोई पदार्थ अभी तक नहीं प्राप्त हो सका है। हालांकि हमने यह बात सुनी है, हमारे जो सुपुत्र हैं वो मिलिट्री में थे और हिमालय के ऊंचे भागों पर जाने में मतलब उनको अवसर ही मिलता था, तो उन्होंने कहा कोई अभी ऐसा प्रदेश है जहाँ की लोग 150-150 साल तक जीते हैं और किसी जड़ी बूटी को उनका ज्ञान है जिससे सामान्य लोग परिचित नहीं है। बहरहाल कुछ भी हो, ऋग्वेद काल में सोम का बहुत अधिक महत्व था। उसमें देवत्व था क्योंकि वह देता था, स्वास्थ्य देता था, सुख देता था, और ऋग्वेद का पूरा 9वां मंडल तो सोम ही को समर्पित है। और ये जो सामवेद है उसमें भी एक पूरा भाग अध्याय सोम की महिमा पर ही आधारित है, उसकी ही महिमा का गुणगान करता है। तो सोम बहुत दिव्य रूप में देखा गया है, उसको देवत्व प्रदान किया गया है। इस सूक्त में सोम के औषधीय गुण का, बलवर्धन का और दीर्घायु प्रदान करने का, रोग दोष असाध्य रोगों को मिटाने का गुण विशेष रूप से कथित है। उसका देवत्व कुछ दूर हट कर गया है, उसका औषधीय रूप अधिक प्रकाशित हो पाया है या किया गया है, और वह एक अमूल्य जड़ी बूटी के रूप में माना जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने सोमाभिषेक यह सूक्त जाना, और अब हम आपसे यह विनय करेंगे कि वेद मंत्र केवल एक वर्ग के या एक जाति या एक देश के ही नहीं है, ये तो संपूर्ण मानवता के लिए लिखे गए हैं, क्योंकि ऋग्वेद से पुरानी भाषा दुनिया में कहीं नहीं है। और जिस समय ये मंत्र आए उस समय संसार में जनसंख्या ज्यादा नहीं थी, थोड़े ही लोग थे, और सबके लिए यह मंत्र कहा गया है। त्रिकाल व्यापी और त्रिकाल सत्य ये मंत्र हैं। इसके सिद्धांत आज भी उसी तरह से उपयोगी हैं जैसे पहले थे और आगे भी रहेंगे। आज मानवता कराह रही है रोगों से, दोषों से, पारस्परिक वैमनस्य से, मानव में अंतर देखने से। तो ये सब यदि ऋग्वेद का सही अध्ययन किया जाए
तो दूर हो जाएंगे, क्योंकि वेद जो हैं वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, समग्र मानवता के लिए हैं। तो इसलिए वेदाध्ययन, वेद को समझना, समझाना, प्रचार प्रसार करना मानवता का सबसे बड़ा धर्म है, मानव का सबसे बड़ा धर्म है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।